नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय अंग्रेजी माध्यम में पाठ क्रमांक 3 है योग चुनाव। योग चुनाव इस पाठ का मैं वाचन करके आप बता रहा हूं कि मंत्री जगत राम अपने स्थान पर दूसरे योग मंत्री का चुनाव किस तरह से करते हैं। तो इस पाठ में यही दिया गया है कि योग चुनाव उन्होंने किस तरह से किया, उसके बारे में संक्षिप्त कहानी यहाँ दी गई है कि योग चुनाव किस तरह से उन्होंने किया। तो देखिए, इसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो लीजिए आप इस वीडियो के माध्यम से योग चुनाव इस पाठ का वाचन सुनिए और उस कहानी को समझिए कि मंत्री जगत राम ने किस तरह से अपने स्थान पर दूसरे मंत्री का चुनाव किया। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। अर्थात राजा मंगल सेन के जो मंत्री थे जगत राम में बूढ़े हो गए थे और उन्होंने राजा से कहा कि राजा जी अब मुझे क्या करिए, सेवा मुक्त करिए, अर्थात मुझे अब नौकरी से आराम करने दीजिए, मैं अब नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। राजा ने कहा कि भाई आप जिस तरह से ईमानदार हैं, सेवाभावी हैं, परोपकारी हैं, उसी तरह से आप एक दूसरे मंत्री का चुनाव कर लीजिए, फिर आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हर कारे गांव-गांव ढिंढोरा पीटने लगे। हर कारे अर्थात जो नगारा लेकर के गांव-गांव में सूचना देने वाले को हरकारा बोलते हैं, कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना देते हैं। तो इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंच जाए, इस तरह से राजा ने मुनादी करवा दी, अर्थात हरकारों द्वारा ढिंढोरा पिटवा दिया, डुग्गी पिटवा दिया जिसे कहते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। तो कहानी का अगला हिस्सा है कि देखिए, राज दरबार जाते समय जब सभी चयन के लिए जा रहे थे तो उस रास्ते में एक वृद्ध बेचारा अपनी बैलगाड़ी लेकर के परेशान था। देखिए, ये दिख रहा है, और उसके बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंस गया था और वह निकालने की उसको कोशिश करता था पर निकाल नहीं पा रहा था। और जो राहगीर जा रहे थे, मंत्री पद के उम्मीदवार, वे सब उसको देखते थे और देख करके वैसे ही चले जाते थे। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर राज दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर
कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी भी की पीड़ा से दुखी होता है, राजा ने कहा, उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया। जगत राम ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो इस तरह से बच्चों ये कहानी है कि योग्य चुनाव में देखिए मैंने कहानी का आपको वाचन करके बताया कि कर्मवीर भी था जो राज्य के मंत्री पद के लिए दौड़ता हुआ जा रहा था, और उसी रास्ते में एक किसान देखिए वृद्ध बैलगाड़ी उसकी कीचड़ में फंसी हुई थी, उसे निकालने की कोशिश कर रहा था पर निकाल नहीं पा रहा था। जब कर्मवीर ने उसे देखा तो वो दौड़ करके गया और कीचड़ में जा करके उसने बैलगाड़ी का पहिया बाहर निकाला। उसके बाद उसके कपड़े सारे खराब हो गए और दौड़ता भागता वो राज दरबार में जब पहुंचा तो लोग उसे देख करके हंसने लगे। परंतु उसी समय वो वृद्ध व्यक्ति जो बैलगाड़ी चला रहा था, बैलगाड़ी वाला स्वयं उनका मंत्री जगत राम था। उन्होंने राजा को सारी घटना बताई और इस तरह से कर्मवीर को अगला मंत्री पद मिल गया। तो इसलिए इस कहानी का नाम दिया गया है योग्य चुनाव। और इस वीडियो के माध्यम से आप इस कहानी का वाचन करिए और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है, हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की पीड़ा, दूसरों के दर्द को भी समझना चाहिए। तो राजा ने कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी है। इसलिए राजा ने कर्मवीर को मंत्री पद दिया। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी का वाचन करिए, समझिए, और मेरे अगले आने वाले वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।